हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, हमारी टीम की तरफ से आपसे टेलीग्राम पे पूछा गया था कि आप किस तरह के इनिशिएटिव्स चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूट्यूब के ऊपर भी बोला था कि सर जो मेंस आंसर राइटिंग है ना, हम थोड़ा उसको सीखना चाहते हैं कि कैसे कम समय के अंदर हम एक काफ़ी अच्छा आंसर लिख पाएँ, कैसे उनमें वैल्यू एडिशन कर पाएँ। इसी वजह से हम आज इस पर्टिकुलर सीरीज़ को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर आप प्रॉपर टाइम के अंदर टाइम को मैनेज करते हुए कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्या-क्या पॉइंट्स हमें वहाँ पे कवर करने चाहिए, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, ये जीएस 4 से है। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ना, ये यूपीएससी 2022 में उसने हमसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो जैसे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन के हमें डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना होगा। उससे भी पहले हमें देखना होगा कि आखिर वो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का। जैसे ये जो 2022 का क्वेश्चन है, ये 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड्स में हमें इसको लिखना है। जब भी 150 वर्ड्स का क्वेश्चन होता है, तो हमें इस तरह से 2 पेजेस मिलते हैं। जैसे पहला पेज आपका ये हो गया, उसी तरह से सेकंड पेज आपका इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो 2 पेजेस के अंदर इसको हमें लिखना होगा। और ध्यान रहे, जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, उसको लिखने के लिए हमारे पास लगभग 7 से 8 मिनट होते हैं। तो सर टाइम भी हमें अकॉर्डिंगली उसको देखना पड़ेगा कि हाँ, इतने टाइम में हो भी जाए। ठीक है, तो ये चलो हमें पता लग गया कि टाइम को मैनेज करना ज़रूरी है। अब समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन के क्या-क्या पार्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड गवर्नेंस। तो सबसे पहले तो हमें गुड गवर्नेंस की एक अच्छी डेफिनेशन देनी होगी, राइट। फिर वो आगे पूछ रहा है कि जो रीसेंट इनिशिएटिव्स हमें ई गवर्नेंस के अंदर देखे गए हैं या जो स्टेप्स लिए गए हैं, किस किस हद तक उसने जो बेनिफिशरीज है उनको मदद करी है, और यहाँ पर आपको उनको डिस्कस करना है विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। अब देखो, इसने तो लिख दिया कि एग्जाम्पल्स देने हैं, अगर नहीं भी लिखा होता ना, तब भी हम इस आंसर के अंदर एग्जाम्पल्स देते। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, मेजर 2 पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला, उसकी डेफिनेशन देंगे एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद हम कहीं ना कहीं जो इनिशिएटिव्स होंगे उनको बताएंगे और किस तरह से उन्होंने हेल्प करी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम एक अच्छा आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सर, जो आपका गुड गवर्नेंस है ना, वो आपके सिलेबस में दे रखा है वर्ड। तो ऐसे वर्ड्स की हमारे पास प्रॉपर एक डेफिनेशन ना ऑलरेडी तैयार होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मैं एग्जाम में जाऊंगा और वहां जो दिमाग में आएगा लिखूंगा, नहीं। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर बात कर सकते हो वर्ल्ड बैंक की। दरअसल ना, वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इज गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस इज द मैनर in which power is exercised in the management of a country's economic and social resources for development। अब ऐसी डेफिनेशंस मैं आपको याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, ये तो आपके सिलेबस में एज इट इज पॉइंट दे रखा है। तो अच्छी डेफिनेशन होगी तो टाइम भी नहीं लगेगा सोचने के अंदर, और डायरेक्टली आप यहाँ पे इसका आंसर लिख पाओगे, डायरेक्टली आप डेफिनेशन दे पाओगे। और ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस ने भी हमें इसके 8 प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। तो क्विकली ना आप यहाँ पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हो। सर कैसा फ्लो चार्ट? जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, ठीक है। और यहां पर आपने लिख दिया की फिगर गुड गवर्नेंस के करेक्टरिस्टिक्स, राइट। इस तरह से आप एक छोटी सी यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर सकते हो। अब इस फिगर के अंदर हम क्या लिखेंगे, जो भी डिफरेंट डिफरेंट हमें यहाँ पे गुड गवर्नेंस के रिगार्डिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उन 8 का मेंशन कर देंगे। सर कौन से पॉइंट्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट होता है कंसेंसस ओरिएंटेड, राइट। उसी तरह से एक पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेटरी। ये 8 गुड गवर्नेंस के, आप होप आप सबको करेक्टरिस्टिक्स पता होंगे। रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, उसी तरह से इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव एंड लास्टली इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। ठीक है, आई नो मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, मेरी काफ़ी खराब हैंड राइटिंग है, बट कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि आप कैसे आंसर लिख सकते हो। तो एक बार हमने अच्छे से गुड गवर्नेंस को डिफाइन कर दिया, एक अच्छी सी फिगर बना दी, फिर हम अगले पॉइंट पर आ सकते हैं। वहां पर क्या बात हो रही है कि किस तरह से जो रीसेंट इनिशिएटिव्स हैं
उन्होंने हेल्प किया है ई गवर्नेंस के अंदर, ठीक है ना, कि बेनिफिशियरीज को किस हद तक उन्होंने हेल्प किया है। अब हमें क्या करना है, हमें यही एग्जैक्ट सेम जो हेडिंग दिया हुआ है वो यहां पर हमें हेडिंग लिखना है, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाएंगे कि हाउ हैव रीसेंट इनिशिएटिव जो हैं किस तरह से उन्होंने यहां पे हेल्प करी है, राइट। और इसमें फिर हम 1 2 3 करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करने का, ठीक है ना, कि इजीली लोगों के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है एंड इस वजह से हमारी जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे आप ई टेंडरिंग का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप ई प्रोक्योरमेंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से ये सारी इन चीजों के अंदर ना डिस्क्रिशन होती है, जो करप्शन या फेवरेटिज्म होता है उसको कम किया है एंड इसके बेसिस पे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। उसके अलावा आप नोटिस कीजिए कि कहीं ना कहीं इससे ना सिटीजन एंगेजमेंट बढ़ा है जो ई गवर्नेंस आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात कीजिए MyGov.in की, यहां पर क्या होता है, जो सिटीजन्स होते हैं अपने आइडियाज को, अपने सजेशंस को, या कोई भी लेट्स से उनका जो फीडबैक होता है किसी भी पॉलिसी के ऊपर वो दे सकते हैं। और उससे जो हम बात करते हैं ना कि एक गवर्नेंस की पार्टिसिपेटरी अप्रोच हमारे सामने आती है, तो उसको यहां पर हम अचीव कर सकते हैं। साथ में ही हम बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हो ई गवर्नेंस के थ्रू जो आपका ऑनलाइन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको एक तरह से स्ट्रेंथनिंग मिलती है, ठीक है ना। आप यहां पर बात कर सकते हो सीपी ग्राम्स के बारे में। ये हर पॉइंट के साथ ना मैं एग्जांपल देता जा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने पॉइंट को सब्सटेंशिएट करते जा रहा हूं। सीपी ग्राम्स आप जानते होंगे, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है ना। इसके बेसिस के ऊपर कोई भी आपकी कंप्लेंट है उसको रजिस्टर कर सकते हो, उनका इफेक्टिव रेजोल्यूशन आ सकता है। उसके अलावा आप नोटिस कीजिए कहीं ना कहीं जो हमारा ये जो ई गवर्नेंस है उसके बेसिस के ऊपर जो हमारी सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आई है। जैसे आप बात कर सकते हो, आप जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटी की हम बात करते हैं, तो कुछ भी आपके सब्सिडीज हो गया, कुछ भी बेनिफिट्स जो हमें बेनिफिशरीज तक हमें यहाँ पे पहुंचाने हैं उनको पहुंचाने के लिए हेल्प होती है। और जो बीच में कुछ इस तरह की लीकेजेस हैं उनको हम यहाँ पर अच्छे से हटा सकते हैं, राइट। लास्टली आप कुछ और चीजों की बात कर सकते हो कि आपको जो ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है ना, वो ज्यादा कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे चीजें एक्सेसिबल ज्यादा बन गई हैं। जैसे आप बात कर सकते हो कि पेपर वर्क कम हो गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हो आजकल पासपोर्ट के लिए भी, ठीक है, तो उससे पेपर वर्क हो गया, आपका जो वेटिंग टाइम है कहीं ना कहीं उनमें एक रिडक्शन देखने को मिल गई है। इस तरह से ना आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे ई गवर्नेंस के। अब देखो नोटिस करो, ये ना कंटेंट मेरे दिमाग में था पहले से, तभी मैं अच्छा आंसर लिख पाऊंगा। अगर आप सोचोगे कि हाँ यार वहां पे जाऊंगा मैं कुछ सोचूंगा अच्छा क्या एग्जांपल लिखूं ई गवर्नेंस का, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 7 मिनट के आंसर आंसर लिखना चाहते हो फिर मुश्किल होगा अगर आप वहां पे जाके कंटेंट सोच रहे हो। तो इससे बढ़िया यही है कि कहीं ना कहीं कंटेंट आपके दिमाग में हो, कुछ अच्छे एग्जांपल्स हो। मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे आपने प्रगति के बारे में सुना होगा, दैट इज प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, जिसके बेसिस के ऊपर हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी डायरेक्टली कहीं ना कहीं निगरानी रख सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज का कितना टाइमली उसका इंप्लीमेंट हो रहा है, चीजों का निपटारा हो रहा है नहीं नहीं हो रहा, जो शिकायतें हैं उनका, ठीक है ना। उसके अलावा आप बात कर सकते हो जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे ना तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लिख पाओगे। तो एक बार सर हमने इंट्रोडक्शन लिख ली अच्छी, बॉडी भी अच्छी लिख ली, अब कंक्लूड कैसे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करो, जैसे क्वेश्चन में लिखा था किस हद तक, हाउ फार। अब आपने कुछ पॉजिटिव्स तो दे दिए, आप कंक्लूजन के अंदर ना कुछ बताओ कि अभी भी काम करना थोड़ा बचा हुआ है इस पर्टिकुलर काम के अंदर, मतलब ई गवर्नेंस के अंदर ना अभी भी बहुत स्कोप बचा हुआ है इंप्रूवमेंट का। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी वर्नैकुलर कंटेंट उतना शायद अवेलेबल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ हमें डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है, राइट। इस तरह के इश्यूज हैं कहीं ना कहीं जिस इसकी रीच होनी चाहिए अभी हम उस लेवल तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये सारे कुछ माइनर इश्यूज हैं जिनको अगर हमने कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया तो ई गवर्नेंस के जो बेनिफिट्स हैं, जहां हम सोच रहे हैं कि हम ईज ऑफ लिविंग को अचीव करें एक आम इंसान की जिंदगी के अंदर, तो उसको अचीव करने के अंदर आप हेल्प हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से आपने कुछ चीजें भी बताई दी जो अभी चैलेंजेस हैं और कैसे हम उनको ठीक करते हुए
आने वाले एक आपने फ्यूचरिस्टिक सोल्यूशन बताने की कोशिश करी है, तो इस तरह से आप ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हो। तो यही तरीका होगा कहीं ना कहीं अगर आप 7 से 8 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को लिखना चाहो। हो सकता है 1 से 1.5 मिनट पहले आपको, या रेदर आई शुड से 30 सेकंड्स आपको क्वेश्चन समझने में लगे, फिर 1 मिनट नियरली आप कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन में लगाओगे, 3 से 4 मिनट आपके लगेंगे टोटल बॉडी लिखने के अंदर, और लास्ट का 1 मिनट नियरली आपका कंक्लूजन लिखने में जाना चाहिए, तभी आप 8 मिनट के अंदर थोड़ा आंसर को कंप्लीट कर पाओगे। आई अंडरस्टैंड मुश्किल होता है स्टार्टिंग में 8 मिनट के अंदर आंसर लिखना, बट दिस इज द ओनली थिंग कि हमें प्रैक्टिस कंटिन्यूसली यहाँ पे करते रहना है, ठीक है ना। कोई भी देखो पहले दिन से ही तो अच्छा आंसर नहीं लिख पाता, ठीक है। हो सकता था आपको बहुत सारे लोगों को कुछ एग्जांपल्स ना आ रही हो, कुछ को किसी का गुड गवर्नेंस का अच्छे से कॉन्सेप्ट ही ना पता हो, बट अगर आप रेगुलर बेसिस के ऊपर इसको करते रहोगे, आई एम श्योर कि धीरे धीरे आप इसमें काफी अच्छे होते रहोगे। गेटिंग द पॉइंट। तो प्रैक्टिस ही करनी है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल। दैट इज द ओनली वे टू गेट बेटर इन मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।